साथ ही 8 क्षितिज के दुर्लभ रक्त विकार की खबर किसी तरह मीडिया तक पहुंच गई थी। हॉस्पिटल के बाहर कैमरों की चमक और रिपोर्टर्स की तीखी आवाज़ों की गूंज अब अंदर तक सुनाई देने लगी थी। क्षितिज दीवान की बीमारी कितनी गंभीर है? क्या उसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है? दीवान परिवार इस मामले पर चुप क्यों है? क्या कोई बड़ा राज छिपाया जा रहा है? रिपोर्टर्स की बौछार और माइक्रोफोन्स की बढ़ती दीवार ने अस्पताल को घेर लिया था। मरीजों की सुरक्षा खतरे में पड़ने लगी और अस्पताल प्रशासन पूरी तरह दबाव में आ गया था। अंदर आकाश का गुस्सा फूट पड़ा। उसने हॉस्पिटल स्टाफ की ओर घूरते हुए तेज आवाज में कहा, बताइए, मीडिया तक ये खबर कैसे पहुंची? यहाँ सिर्फ हम, डॉक्टर और कुछ गिने चुने लोग थे। फिर लीक किसने किया? अस्पताल के कुछ सीनियर डॉक्टर और नर्सें असहज हो गईं। हॉस्पिटल के चीफ सर्जन डॉक्टर मेहरा ने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर दीवान, हम खुद इस स्थिति को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि यह जानकारी बाहर कैसे पहुंची। नहीं पता तो पता करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। डॉक्टर मेहरा बस हामी में सर हिलाकर एक और चल देते हैं। आकाश की मुट्ठियां भींच गईं। वह जानता था कि मीडिया उनकी जिंदगी में भूचाल ला सकती है। गुस्से में आकाश वहां से बाहर निकला। बाहर उसे भूमि दिखी। वह भी हालात देखकर परेशान थी, लेकिन फिर भी खुद को हौसला दिए थी, जो उसका स्वभाव भी था। भूमि ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। आकाश, हमें इस वक्त गुस्से से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। अगर हम मीडिया से भागेंगे तो अफवाहें और तेज होंगी। आकाश ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। भूमि की बात पर आंखों से सहमति देता आकाश आगे बढ़ जाता है। मीडिया के हंगामे और आकाश के गुस्से के बाद अस्पताल के प्राइवेट लाउंज में गहरा सन्नाटा छा गया था। सभी अपने अपने विचारों में डूबे थे, लेकिन भूमि की नज़रें बार बार मेनका पर जा टिकतीं। मेनका चुपचाप कोने में बैठी थी। उसकी आंखें बार बार मोबाइल स्क्रीन पर जाती, लेकिन वह किसी को कॉल नहीं कर रही थी। उसकी बेचैनी स्पष्ट थी। भूमि ने धीरे से उसके पास जाकर पूछा, मेनका, क्या बात है? क्या विवेक को कॉल नहीं लग रही? मेनका ने सिर झुका लिया। कुछ देर बाद उसने धीमे स्वर में कहा, भाभी, मैं विवेक से बात करूंगी। भूमि थोड़ा चौंकी, लेकिन विवेक से बात करने के लिए इतना क्या सोच रही हो तुम? मेनका, सब ठीक तो है न तुम दोनों के बीच? मेनका ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, हाँ, सब ठीक है भाभी। भूमि उसके पास बैठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, मेनका, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं जानती हूँ कि तुम इस बात से ज्यादा परेशान हो कि विवेक इस खबर पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। भूमि की बात पर नजर उठाकर मेनका अब उसकी ओर देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं। उसका मौन इस बात की स्वीकृति ही था। भूमि आगे कहती है, मेनका, अब तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। देखा जाए तो इस सच को हमारे साथ साथ खुद तारा और विवेक भी 5 साल पहले ही स्वीकार कर चुके थे, तो अब क्या प्रॉब्लम होगी? मेनका की आंखों में अचानक नमी आ गई। वो कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, विवेक, तारा दीदी की मौत के बाद से बदल गया है। उसने अपने दर्द को कभी खुलकर नहीं कहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। हमने मुंबई जाकर एक नई शुरुआत की, लेकिन कहीं ना कहीं वो अतीत से कभी बाहर ही नहीं आ पाया। भूमि ने धीरे से पूछा, तो क्या तुम्हें डर है कि अगर उसे पता चला कि क्षितिज की बीमारी की खबर बाहर आ चुकी है, तो वह खुद को संभाल नहीं पाएगा? मेनका ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में चिंता और असमंजस था। मैं नहीं जानती भाभी, वो गुस्से में क्या कर सकता है? भूमि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, डरो मत मेनका, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी होगा हम साथ मिलकर संभालेंगे, और हो सकता है कि क्षितिज की मदद के रूप में एक बार फिर वो दीवान परिवार के नजदीक आ जाए। और ये भी मत भूलो कि विवेक तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुमसे रूठ सकता है, पर ज्यादा देर तक नहीं। मेनका ने पहली बार हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा,
थैंक यू भाभी, मुझे सच में आपकी जरूरत थी। मेनका भूमि के गले लग जाती है। तुम्हारी तकलीफ अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है मेनका, भूमि ने बहुत धीरे से कहा। उसकी आवाज में वही ममता थी जो माँ में होती है। मेनका ने खुद को थोड़ा अलग किया, उसकी आंखों में राहत के साथ संकोच भी था। आप हमेशा मेरी भाभी माँ ही रहेंगी ना, जैसे पहले थी। भूमि मुस्कुरा दी, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तुम्हारे लिए तो हमेशा। मेनका ने फिर से भूमि का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि इस कठिन समय में वह अकेली नहीं है। हॉस्पिटल के गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी मुस्तैद खड़े थे, हर आने जाने वाले पर पैनी निगाहें गड़ा रहे थे। वे जानते थे कि अंदर एक वीआईपी मरीज भर्ती था। इसी बीच एक दुबली पतली काया फुर्ती से गेट के पास पहुंची। ढीले ढाले कपड़ों में लिपटा, सिर पर टोपी जमाए ये शख्स चौकसी से बचते हुए कोने में छिप गया। उसके हाथ में एक माइक था, उस पर एक न्यूज चैनल का लोगो चमक रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि सनसनीखेज खबरें लाने के लिए बदनाम रिपोर्टर राघव मेहरा था। राघव ने नजरें घुमाईं। सुरक्षाकर्मी अभी भी मुख्य द्वार पर आने जाने वालों की जांच में व्यस्त थे। उसने गहरी सांस ली और मौका मिलते ही झटके से अंदर घुस गया। गलियारे में हल्की रोशनी फैली थी। दीवारों पर लगे मॉनिटरों से मरीजों की हालत पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन राघव को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, सच्चाई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपनी जैकेट की जेब से एक छोटा कैमरा निकाला और ऑन कर दिया। वार्ड नंबर 307 यही वह कमरा था जिसके बाहर सिर्फ अधिकृत कर्मचारियों के लिए की पट्टी लगी थी। उसने धीरे से दरवाजे की दरार से अंदर झांका, लेकिन तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। राघव ने तुरंत ही खुद को पीछे खींच लिया। अब वो वहां खड़ा था जहां से उस पर सबकी नजर पड़ सकती थी। वह बुरी तरह फंस गया था, न रूम के अंदर जा सका न पीछे। तभी उसकी नजर गैलरी के तरफ गई जहां से आकाश भूमि के साथ चला आ रहा था। राघव ने देखा कि यही उसके पास मौका है। वो तुरंत उसकी ओर लपका। मिस्टर दीवान, क्या ये सच है कि क्षितिज की असली माँ कोई और थी? पूरा माहौल जैसे ठहर गया। आकाश और भूमि के चेहरे पर सदमे और गुस्से का मिश्रण था। आवाज सुनते रूम से निकलते डॉक्टर मेहरा भड़क गए। ये अस्पताल है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। सिक्योरिटी को बुलाइए। मगर रिपोर्टर ने फिर से सवाल किया, क्या क्षितिज दीवान गोद लिया हुआ बच्चा है? क्या आकाश दीवान का कोई छुपा हुआ रिश्ता था? ये सुनते जैसे आकाश का खून खौल उठा। उसने आगे बढ़कर रिपोर्टर का माइक झटक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह निजी सवाल पूछने की? ये सुनते राघव मुस्करा दिया। उसे लगा उनसे अंधेरे में भी सही तीर मारा। वह आगे बोल उठा, अगर कुछ छिपाने के लिए नहीं है तो आप मीडिया को जवाब क्यों नहीं दे रहे? भूमि ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया कि अब यह मामला और बिगड़ सकता है। अब क्या होगा? क्या दीवान परिवार मीडिया की इस परीक्षा में खुद को बचा पाएगा, या फिर उनका सबसे बड़ा राज अब दुनिया के सामने आने वाला था? कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।